जय श्री राम। आज हम जिस विषय के लिए चर्चा कर रहे हैं वो है हृदय रोग। अभी आपने देखा होगा लोगों को बहुतायत में हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है, जिसमें नई उम्र के लड़कों को, लड़कियों को, उसके बाद में जो कॉलेज गोइंग जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको तक अटैक आने लगे हैं। कुछ नवयुवक जिनको 25 से 30 साल या 30 से 40 साल के लोग हैं, उनको भी इस प्रकार की जो है घटना होने लगी है कि उनको आकस्मिक जो है वो बैठे हुए हैं, अचानक से उनको साइलेंट अटैक आया और वो हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा पाए और शांत हो गए। इस प्रकार की स्थिति बहुतायत में बन रही है। किसी किसी को सुबह सुबह अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को रात को घटना हो रही है, किसी को बैठे बैठे, चलते फिरते, जिम जाते हुए, या किसी भी समय इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, क्या उसके कारण है, क्या उसके निवारण है, इस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा विषय बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ में पूरा वीडियो को आपको देखना रहेगा। पहली चीज तो ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। अगर इसको हम गौर से अगर इन चीज़ों को देखते हैं कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो आप वहाँ पर पाओगे कि हमने अपनी दिनचर्या को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है। बिगाड़ा कैसे है? उठने का जो समय है वो हमारा अनियमित हो गया, सोने का समय हमारा अनियमित हो गया। रात को 12-1 बजे, 2-2 बजे तक जो जगना होता है, सुबह 9 बजे, 10 बजे तक हमारा उठना हो रहा है। वर्कलोड हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत टाइप में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उतना रूटीन डाइट नहीं ले पा रहे हैं। खाने का जो रूटीन है, आजकल फास्ट फूड की दुकानें बहुत खुल गई हैं। शाम का समय जो है अधिकतर युवा आपको फास्ट फूड की दुकान पर ही मिलता है। बेग समोसे हो गए, नूडल्स हो गए, मंचूरियन हो गया, इस प्रकार मोमोज हो गए, इस प्रकार की अनेकों चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी, जो मैं बता भी नहीं सकता, इतनी चीज़ें मैं जानता भी नहीं हूँ। पर इस प्रकार की चीज़ें खाने में जो आती है, हेवी डाइट उनकी शाम की होती है, सुबह की डाइट उनकी बहुत कमज़ोर होती है। अब हम इन चीज़ों से किस प्रकार हार्ट को बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसको कवर कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी दिनचर्या बना सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसमें होता यही है, जैसे कोई व्यक्ति खुश है या दुखी है, दोनों ही अवस्था में ये चीज़ें हो रही है। साथ में जैसे हेवी डाइट ले रहा है तो हो रही है। अभी हम एक चीज़ और देखने में आती है, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग करते हैं, इनो का बहुत ज़्यादा जो उपयोग करते हैं, या इस प्रकार की ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिसके अंदर सोडा बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण भी क्या होते हैं, एयर बबल्स ऊपर कर उठते हैं, हृदय को जो खतरा पहुँचता है। अगर किसी व्यक्ति को जल्दी स्वर्ग जाने की इच्छा हो तो आप ये सोडा वगैरह जो ले सकते हो, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो बाज़ार में सोडा बनाती है और बेचती है, तो उनका आप उपयोग कर सकते हो। जो विदेशों में टॉयलेट क्लीनर का काम करते हैं, भारत में वो सोडा कंपनी द्वारा उसको बेचती है और बहुतायत में लोग पीते हैं। हम उस विषय पे नहीं जाते। अब हम देखते हैं उसको सेवन करने के बाद में लोग, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार लेते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि सूर्य के अस्त होने के बाद हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब अस्ताचल पर चला जाता है उसके बाद में अन्न लेने से वो भोजन निशा भोजन कहलाता है, जिसको निशाचर भोजन के रूप में जाना जाता है। तो रात्रि में किया गया जो भोजन होता है वो शरीर में दोष को ही बढ़ाएगा। हमारे शरीर में 7 आशय होते हैं, उसमें एक आशय होता है जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, जो अग्नि को हमेशा ज्वलंत रखने का कार्य करता है। हमारा अग्नाशय रात्रि 8 बजे के बाद कार्य नहीं करता है, इसलिए अग्नाशय 8 बजे बाद कार्य नहीं करता है, तो जो भोजन हमने 5 से 6 बजे के बीच में ग्रहण किया है वही रात्रि में पाचन में जाता है, उसके अलावा कोई भी अन्न पाचन में नहीं जाता है। अब होता क्या है, जो अन्न हम 8 बजे के बाद ग्रहण कर रहे हैं वो पच नहीं रहा है, शाम को 7 बजे के बाद ले रहे हैं वो भी नहीं पच पा रहा है, तो रात भर वो भोजन रखा हुआ है, वो अशुद्ध भोजन रात भर जो है अपुष्ट अवस्था में रहेगा, जिससे ना तो उसका रस बन पाएगा, और जब रस नहीं बन पाएगा तो ना ही उसका रक्त बन पाएगा, और वो धीरे धीरे आमशः उसको शूल उत्पन्न करेगा, जिससे रोग उत्पत्ति होगी। ये धीरे धीरे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आप देखोगे शरीर के अंदर जो क्रियाविधि होती है, जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन जो भी जब ग्रहण करते हैं, पुराने लोग बोलते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो अब हम किस प्रकार का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, किस अवस्था का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, वही हमारे शरीर की क्रियाविधि बनाता है। मैं इस विषय को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रात्रि भोजन के कारण ही सबसे ज़्यादा अटैक की संभावना हो रही है। रात में जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो शरीर के किसी न किसी रूप को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। जैसे आंतों का जो प्रेशर आता है, जिससे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्याएं बनती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम उससे उत्पन्न होती है। रात्रि में किया गया अन्न से जो है शरीर के अंदर जो है हमारा जो नीचे का जो आशय जो स्थान होता है, जैसे मूत्राशय, पक्वाशय के रोग हमारे जो उत्पन्न होते हैं, मूत्राशय के रोग में जैसे मधुमेह की समस्या उत्पन्न होने लगती है, और यही धीरे 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 हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों के ऊपर उसका प्रभाव दर्शाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन अंगों पर भी प्रभाव नहीं जाता,
किसी किसी को सीधा ही वो जो वायु का जो स्थान होता है, पवनाशय जो हमारे शरीर में होता है वो निम्न स्थान पे होता है। पवनाशय के ऊपर ज़्यादा दबाव होने के कारण सीधा ही पवनाशय ऊपर की ओर आता है और पवन स्थान हमारे शरीर में जो फैलता है, जो अव्यवस्थित रूप से हमारे अमाशय के ऊपर अमाशय के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। और अमाशय प्रभाव होने के कारण हमारे शरीर में नाड़ियों द्वारा और जो समान 5 प्रकार के जो प्राण होते हैं, प्राण, व्यान, उदान, अपान, जो 5 प्राण जो होते हैं, 5 प्राणों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और हमारे हृदय के ऊपर सीधा उसका प्रेशर जाता है। इन चीज़ों को नापने का कोई यंत्र नहीं होता, घटना होने के बाद में उसको दृष्टिगत किया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र घटना ना हो उसके पूर्व दृष्टिगत करता है, लेकिन आधुनिक जो पैमाना है वो घटना होने के बाद उसको आप बता सकते हो कि इसको अटैक आया है, उसके बाद आप उसको जांच में ले सकते हो। लेकिन किसी को अटैक आने वाला है इसकी जानकारी कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार शरीर में जो रोग हो रहा है, रोग के कारण हो रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं वो हम उन चीज़ों का आपको बता रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ही यही है, आयुर हिताहितम, अर्थात आयु के हित की रक्षा करना, क्या आपके लिए आवश्यक है, क्या आपके लिए आवश्यक नहीं है, इसी विषय के ऊपर हमें चर्चा करना। एवं रोगम समनम, तथा अगर उसके बाद भी अगर रोग हो जाता है तो उसकी चिकित्सा आपको करना। तो आयुर्वेद में रोग की चिकित्सा बाद में है, आयु की रक्षा करना पहले है। इसलिए हम आपकी रक्षा करने के लिए जो उपाय होते हैं वही उपाय आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हमने आपको चीजें बताई, रोग क्या है, कारण क्या है, किन रीजन से होता है। अब रात्रि भोजन घातक होता है उसके लिए हमने आपसे चर्चा की। अब इसको हम कैसे जो है कवर अप कर सकते हैं, तो भोजन की दिनचर्या में मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम उसको शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो भोजन को रात्रि में ना लें, जितना हो सके। अगर आपका दिन का पूरा जो वर्क है शाम को 5 बजे तक आप भोजन लें, लेकिन आपको हेवी वर्क कर रहे हैं तो शाम को फिर फलाहार ले रहे हैं। सुबह आप अन्न लें, एक समय भरपूर भोजन लें। सुबह का भोजन हमारा पौष्टिक हो, क्योंकि दिन भर हमारा वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज होता है, उसके द्वारा हम ठीक होते हैं। चाय के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, चाय हमारे लिए वर्तमान का सबसे बड़ा विष है। उस विष को ग्रहण करने से हमारा शरीर नष्ट होता है। हमने हजारों पेशेंट के ऊपर जो देखा है, जो चाय का नियमित सेवन करता है, सुबह की चाय लेता है, 3-4 बजे की चाय लेता है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती ही होती है। सुबह आप उठें, 1 से लेकर 2 गिलास गुनगुना पानी लें, उसके अंदर आप काला नमक डालकर पिए। सुबह का जो पानी होता है उसको उषापान कहा जाता है। उषा का तात्पर्य होता है आंसू। जितने खारे हमारे आंसू हो उतना ही खारा हमारा पानी हो, जितना गर्म हमारे आंसू हो उतना ही गर्म हमारा पानी हो। इसलिए उषापान में हमें सूर्य उदय से 1 से 2 घंटे पूर्व 1-2 गिलास गुनगुना पानी हमें जो सेवन करना है, और हल्का खारा यानी 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच काला नमक हमें डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। उसके कुछ समय बाद हमने आपको बहुत सारे जो प्रयोग आपको दिए हैं, जिसमें किशमिश का हमने जो प्रयोग दिया है, किशमिश का मेरा व्यक्तिगत और पेटेंट प्रयोग है, जिसमें आप 1 से 2 चम्मच शहद के साथ में 20 से 25 ग्राम किशमिश को सुबह खाली पेट लो। आपको कभी भी जीवन में एंजाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, अनुभूति होगी। दूसरा, आपको हमने सीजन के अनुसार अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं उनका आप जो सेवन कर सकते हो। सुबह आप चाहो तो भरपेट में भोजन कर सकते हो। सुबह का खाया हुआ जो अन्न होता है वो पौष्टिक होता है, दिन भर कार्य करता है। चाय को पूरी तरह से जो बंद करो, उसके स्थान पर किसी प्रकार का सेवन करो। उसके बाद भोजन आप जो लें, भोजन में आप चाहो तो हरी पत्तेदार सब्जियों को छोटे छोटा काट कर, जैसे रोटियां जो बनती, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इस प्रकार की स्थिति है, तो गेहूं का आटा, चावल का आटा, ज्वार का आटा, इन सब आटे को जो मिलाएं और उसी में आप थोड़ा सा जो अपने पत्ते होते हैं, पालक के पत्ते हो गए, मेथी के पत्ते हो गए, चने की भाजी जो होगी, इस प्रकार की भाजी जो होती पत्ते होते हैं, उन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में आप काटें और छोटे छोटे टुकड़ों को ही, उसको बारीक नहीं पीसे, और उसी के साथ में उसको आटा गूंद के और उसकी आप जो रोटी सुबह शाम जो है आप चाहो तो आप खाएं। बहुत पौष्टिक और बलशाली होती है, जो रोग को कम करने में सहायक होती है। इससे गैस्ट्रिक भी नहीं होगा, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही 3 से 4 बजे के लगभग, आप अगर युवावस्था में है तो 3 से 4 बजे, सुबह 10 से 11 बजे हो गया, शाम को 3 से 4 बजे या 5 बजे के लगभग पुनः भोजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से 45 साल से ऊपर है या 50 साल के आप अगर हो चुके हो तो फिर आपको शाम को 4-5 बजे के लगभग हल्का भोजन ही लेना चाहिए, रोटी का सेवन बंद करना चाहिए। और अगर आपको भारी पौष्टिक काम या भारी हेवी काम कर रहे हैं और 50 की आयु वगैरह है तो आप दोनों समय 4-5 बजे तक भी भोजन ले सकते हो। चाय हमें पूरी तरह से बंद करना है। शाम को अगर बहुत भूख लगती है तो आप जो है जूस ले सकते हो या फल का सेवन आप कर सकते हो, आपके लिए बलिष्ठ होगा, पौष्टिक रहेगा। इन क्रियाओं को आप नियमित करें, आपको शरीर में बेनिफिट मिलेगा।
साथ में अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम बनी हुई है, ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन अगर रहता है, शरीर में जो क्रियाविधि अव्यवस्थित होती है, तो आप सप्ताह का एक रूटीन बना लें जिसमें हम 2 दिन त्रिकटु का चूर्ण सुबह उठते समय लें। उसी गर्म पानी के साथ में 1 से 1 चम्मच लगभग त्रिकटु का हम चूर्ण लें, तो उससे आपके शरीर में विपाक अवस्था, ये जो रोग अवस्था होती है, जो वायु या कफ जो निर्मित हो रहा है वो नष्ट होगा। सिर्फ सप्ताह में हमें 2 बार ही लेना है। अर्जुन का काढ़ा हमें सप्ताह में 3 बार लेना है, 3 या 4 बार। अर्जुन का काढ़ा हमें सुबह सुबह जो है अर्जुन का क्षीर पाक विधि से बनता है, जिसमें दूध के, उसकी विधि हम जो है आपको आगे अगले वीडियो में हम दे देंगे। तो क्षीर पाक विधि के द्वारा अर्जुन को सिद्ध करके उसका जो सेवन करें सप्ताह में 3 से 4 बार। सप्ताह में 1 से 2 बार आप दालचीनी का उपयोग कर सकते हो, और कुछ और भी इस प्रकार की जो औषधियाँ हैं जिनका हम सेवन कर सकते हैं, जिससे हृदय बलिष्ठ और पुष्ट होता है। और भी अगर हमें लंबी समय तक अगर समस्या अगर बनी हुई है तो आप किसी भी नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, या हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा वैद्य हो जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर वैद्य के द्वारा आपकी चिकित्सा अगर होती है तो आप हृदय रोग से पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि हम किसी पेथी की बुराई नहीं करते, पेथी सब श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी आयुर्वेद चिकित्सा प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, ये रोग को जड़मूल से नष्ट करती है। अगर आप नियमित प्रयोग करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, हमें कुछ व्यायाम को हम नियमित बताते हैं, जैसे भुजंगासन, ताड़ासन, धनुरासन, 3 आसन को आप कंटिन्यू अपनी दिनचर्या में ले लें, आप देखोगे कि आपका शरीर पौष्टिक जो रहेगा, हार्ट, लीवर, किडनी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी अच्छा पिए, बैठकर पानी पिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे जो बने रहें, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।